प्यारे बच्चों, आज अपना जो टॉपिक है पैरामेट्रिक इक्वेशन एक्सरसाइज 5.6। पहले अपन समझते हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन होता क्या है। देखिए, जैसे मैं मान लो एक फंक्शन लेता हूँ y इक्वल्स टू a sin थीटा, क्या लिया मैंने y इक्वल्स टू a sin थीटा, और दूसरा मैंने लिया x इक्वल्स टू a cos थीटा। तो ये जो इक्वेशन का पेयर है, उस पेयर में x और y जो दोनों वेरिएबल हैं वो किसी थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है और वो है थीटा। तो यहाँ पर इस ग्रुप को बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस, और ये जो थीटा है इस थीटा को बोलते हैं पैरामीटर। थीटा क्या कहलाता है? पैरामीटर। ओके, जब इस तरह से आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखा होगा, पहली बात तो इसमें हमेशा एक इक्वेशंस का पेयर मिलेगा। पेयर में जो राइट हैंड साइड है वो कोई एक ऐसा वेरिएबल होगा जो लेफ्ट हैंड साइड के दोनों को कनेक्ट करेगा, यानी दोनों में वो सेम होगा। उसके बाद आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। इस एग्जाम्पल से मैं आपको एलिब्रेट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल आप गौर से देखिए। मान लीजिए dy बाई डी एक्स निकालना है, तो अपन क्या करेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको y को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि राइट साइड में वेरिएबल कौन सा आ रहा है? थीटा। और जो सेकंड इक्वेशन है अपनी x की, उसको भी अपन थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसा करते हैं क्या होगा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल और अपना dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। ओके, अब अपन dy बाई डी थीटा निकालते हैं। यहाँ पर देखिए फंक्शन है अपना a sin थीटा, a एज ए कोफिशिएंट रहेगा और साइन का बन गया cos थीटा, यानी ये आपका dy बाई डी थीटा आ गया। जब आप सेकंड इक्वेशन x इक्वल्स टू a cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, तब ये क्या आएगा? a का a रहेगा और cos का क्या बन जाएगा? माइनस साइन थीटा। ओके, अब ये लिखने के बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका जो लास्ट में आंसर आना है वो माइनस कॉट थीटा आ गया। तो इस तरह से आपको dy बाई डी एक्स मिल गया। समझ में आ गया? यानी इक्वेशंस का पेयर होगा। पेयर में आप दोनों इक्वेशन जो हैं उनको, जो थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको कि अपन पैरामीटर बोलते हैं, उसके रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद दोनों रिजल्ट्स को अपन डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करते ही अपने को dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? चले अब अपन लेते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन में आपको एनसीईआरटी बुक के 5.6 एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है आपको x इक्वल्स टू साइन टी और y इक्वल्स टू कॉस 2t, और आपको पूछा है dy बाई डी एक्स। ओके, पहले देखते हैं अपन इक्वेशन का एक पेयर पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामीटर यहाँ पर t। तो पहले अपन दोनों इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx बाई डी टी, साइन का क्या बन गया? cos। ये रिजल्ट आ गया डायरेक्टली। अब आप दूसरी इक्वेशन आपकी y की है, उससे अपन निकालेंगे dy बाई डी टी। cos का किया तो cos का माइनस साइन 2t, फिर 2t का करेंगे तो 2 और आएगा, यानी कि चेन रूल लगा। अब आपको dy बाई डी एक्स लिखना है, तो dy बाई डी एक्स में आप दोनों को डिवाइड कर लेंगे। इसको dy बाई डी टी को डिवाइड किया आपने dx बाई डी टी के साथ। dy बाई डी टी कितना है? माइनस 2 साइन 2t, और डिवाइडेड बाय ये कितना है? cos t। ओके, अब अपनी अगली स्टेप होगी माइनस 2 साइन 2t का हो गया 2 साइन t। ऐसे धमाके होते रहते हैं जब मैथ्स पढ़ते हैं, डिवाइडेड बाय cos t। ओके, मेरे नहीं है, cos t से cos t म्यूचुअली कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर कितना आया? माइनस 4 साइन t। दैट्स योर आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन है। अब मैं अगला क्वेश्चन जो ले रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए आप बोर्ड पर, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सीबीएसई एग्जाम्स में ये आया है, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन और इसका अरेंजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। x और y दो वेरिएबल्स एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर t पर डिपेंड करते हैं। अब अपने को इनको अलग अलग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखिए पहले मैं करता हूँ लेफ्ट हैंड पार्ट को, dx बाई डी टी, u अपॉन v लगेगा। u अपॉन v यानी डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में क्या होता है? पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट यानी कि एज ए कोफिशिएंट अपने ट्रीट किया रूट कॉस 2t को, फिर साइन क्यूब का किया तो साइन क्यूब का होगा, पहले पावर का होगा 3 साइन स्क्वायर t, फिर खुद साइन का होगा तो कॉस t। चेन रूल और u अपॉन v दो सारे साइमल्टेनियस लग रहे हैं यहाँ पर। फिर डिवीजन रूल का माइनस। अब जब आपने डिनोमिनेटर को एज ए कोफिशिएंट रखा, अब अपन न्यूमरेटर को एज ए कोफिशिएंट रखेंगे, दैट इज माइनस साइन क्यूब टी। अब अपन रूट कॉस 2t का करेंगे। बच्चों आपको पहले ही बताया, प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि रूट एक्स का आप डायरेक्टली याद रखें 1/2 रूट एक्स। तो ये 1/2 रूट एक्स का कितना हुआ? cos 2t, यानी अभी केवल ये स्क्वायर रूट का हुआ। चेन रूल के अकॉर्डिंग अपन अंदर एंटर करेंगे, खुद cos का करेंगे तो cos का कितना आएगा? माइनस 2 साइन 2t। चेन रूल लगा दिया मैंने, cos का तो माइनस साइन, फिर 2t का किया तो 2। ये सारी स्टेप्स अपन ने यहाँ पर लिख दी। ओके, अब आते हैं अपन डिनोमिनेटर के ऊपर। डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर होगा अपना
cos 2t का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ, तो अपना बन गया ये सिंपली cos 2t बन गया। ये ऊपर v की स्टेप होती है v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ये वी स्क्वायर करते ही आपका स्क्वायर रूट कट गया। अब अपनी अगली स्टेप थोड़ा अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dx बाई dt जो बनेगा अपना वो इस तरह से बनेगा। देखिए मैं एलसीएम भी ले रहा हूँ, एलसीएम आ रहा है, पहले 2 से 2 कैंसिल कर लें, ठीक है। एलसीएम है रूट cos 2t, रूट cos 2t ने जब एलसीएम लिया तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ पर 1, तो क्या हुआ ये रूट cos 2t ये वाला और एलसीएम वाला दोनों मल्टीप्लाई होके cos 2t, फिर साथ में 3 sin स्क्वायर t cos t, ये तो अपनी पहली स्टेप, माइनस इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी रूट cos 2t है तो ये एज इट इज आएगा, माइनस एंड माइनस प्लस कितना हुआ sin 2t sin क्यूब t, ओके। और जो आपका एलसीएम था रूट cos 2t वो नीचे cos 2t के साथ मर्ज होके पावर 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2 बन गया। ये आपका रिजल्ट नंबर 1 आ गया, ओके। ऐसे ही अपन अब काम करते हैं dy बाई dt के साथ, ठीक है। dy बाई dt लेते हैं यहां से वापस u अपॉन v। सबसे पहले आपने रूट cos 2t को एज ए कोफिशिएंट रखा, cos क्यूब है, cos क्यूब का क्या हुआ 3 cos स्क्वायर, ये पावर का हुआ है, फिर खुद cos का होगा तो माइनस sin t, ये माइनस लगा दिया मैंने फ्रंट में, क्लियर। फिर डिवीजन का लगाया माइनस, अब अपन cos क्यूब t को एज ए कोफिशिएंट रखेंगे, रूट cos 2t का किया दैट इज 1/2 रूट cos 2t, ओके। फिर आपने वापस cos 2t का किया तो वो इसी तरह से सेम स्टेप आएगी, -2 sin 2t आएगा, 2 से 2 अपन ने कैंसिल आउट कर लिया, और डिवाइड में वही वापस v स्क्वायर आपका सेम वापस cos 2t आ जाएगा। अगली स्टेप भी अपनी प्रीवियस इस स्टेप की तरह है, अपन लेंगे एलसीएम। अब देखिए एलसीएम के बाद की स्टेप क्या होगी, वापस एलसीएम रूट cos 2t ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या देगा माइनस cos 2t 3 cos स्क्वायर t sin t, ओके। माइनस एंड माइनस दिस इज प्लस, प्लस यहां पर क्या आ रहा है इट इज sin 2t एंड cos क्यूब t, ओके। और डिवाइड में वही वापस cos 2t एंड इट्स होल पावर हो जाएगी आपकी 3/2। ये अपना रिजल्ट नंबर सेकंड है। अब देखिए निकालना अपने को dy बाई dx है, तो रिजल्ट नंबर 1 और 2 को अपन डिवाइड करेंगे। dy बाई dx विल बी dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt। अब अपन दोनों को डिवाइड करेंगे। अब डिवीजन के बाद अपनी जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो नेक्स्ट स्टेप अपन ऊपर लिखते हैं। देखिए अब अपनी नेक्स्ट स्टेप इस तरह से बनेगी कि इक्वेशन नंबर सेकंड को अपन न्यूमरेटर में लिखेंगे और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अपन डिनोमिनेटर में लिखेंगे। और देखिए दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों म्यूचुअली कैंसल्ड हो जाएगा। तो फाइनली मैं आपका dy बाई dx लिखता हूँ। dy बाई dx अपना इस तरह से बना, ये बनेगा पॉजिटिव पार्ट में पहले लेता हूँ, इट इज sin 2t एंड cos क्यूब t, ओके। और साथ में ये पार्ट माइनस cos 2t 3 cos स्क्वायर t एंड sin t। एक बार वापस चेक कर ले अपन, cos 2t cos क्यूब t एज इट इज, माइनस के साथ 3 टर्म cos 2t 3 cos स्क्वायर t एंड sin t, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए डिवाइडेड बाय, अब इक्वेशन 1 क्या आ रहा है cos 2t 3 sin स्क्वायर t। अब देखिए अपन पैटर्न को लेते हैं ना, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या है, ये पार्ट अपने को सेकंड नंबर पे लिखना चाहिए, फर्स्ट नंबर पे अपन ये लिखें sin 2t, बस सिर्फ अरेंजमेंट की बात है क्योंकि क्यूब वाली टर्म और 2t की अपन ने फर्स्ट नंबर पे लिखा, कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस cos 2t 3 sin स्क्वायर t एंड cos t, ओके। अब अपन यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, यहाँ पर sin 2a और cos 2a के फॉर्मूले लगेंगे, बट आप गौर से देखिए sin 2a की स्टेप न्यूमरेटर में तो चलो एक ही है, यहाँ पर न्यूमरेटर में रिमेनिंग सारा cos है, तो अपन क्या करेंगे cos 2t का फॉर्मूला जो कि cos के फॉर्म में आता है और आपने पढ़ रखा cos 2a = 2 cos स्क्वायर a - 1, ये तो लगेंगे न्यूमरेटर में, बट डिनोमिनेटर में जो cos 2t आ रहा है उसके साथ देखिए sin की टर्म आ रही है, तो यहाँ पर अपन sin वाला लगाएंगे और वो आपने पढ़ रखा है cos 2a = 1 - 2 sin स्क्वायर a, क्लियर। ये दोनों लगा रहा हूं मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो मेरी नेक्स्ट स्टेप कैसे होगी डियर स्टूडेंट्स, आप गौर से देखिए, dy बाई dx = यहाँ sin 2t को लिख रहा हूँ 2 sin t
cos t, बट cos t पीछे और आ रहा है तो cos की पावर होगी 4। क्लियर? ये यहां का सॉल्यूशन। माइनस cos 2a का लिखा मैंने 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ये सिर्फ cos 2t का लिखा है। रिमेनिंग टर्म्स आप सारी एज इट इज लिख दीजिए 3 cos स्क्वायर t sin t होल डिवाइडेड बाय, यहां पर sin 2a का वापस 2 sin a cos a, तो 2 sin की पावर 4 होगी क्योंकि क्यूब ऑलरेडी चल रहा है, और साथ में एक cos t और आ गया, प्लस यहां पर cos 2t का ये फॉर्मूला जो कि sin की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, और साथ में 3 sin स्क्वायर t एंड cos t एज इट इज। ओके, अब अपन इसके बाद अगली स्टेप जो लेंगे वो अगली स्टेप आप देखिए कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की टोटल 4 टर्म्स में sin t cos t कॉमन आ रहा है। कौन सा कॉमन आ रहा है? sin t cos t। कौन से देखिए आप, तो अपन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की हर एक टर्म से sin t cos t कॉमन लिया, तो ऊपर और नीचे sin t cos t ने म्यूचुअली आपस में कैंसिल कर दिया। अब मैं कैंसिलेशन के बाद की स्टेप लिख रहा हूं, क्या बचेगा पीछे देखिए, हर एक स्टेप से अपन एक sin t cos t उड़ा देते हैं, ये dy बाई dx उड़ाया तो यहां बचेगा 2 cos क्यूब t, समझ गए? sin t cos t कॉमन में गया, यहां मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा माइनस, चलिए अपन ओपन अगली स्टेप में कर लेंगे, एक साथ आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा। sin t cos t कॉमन में गया तो 3 cos t बचेगा, डिवाइड में आइए, डिवाइड में किया, यहां पर 2 sin क्यूब t बचेगा, cos t sin t कॉमन में गया, ब्रैकेट को आप एज इट इज लिख दीजिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, और यहां पर भी 3 sin t बचेगा क्योंकि sin t cos t कॉमन में गया और ऊपर नीचे आपस में कैंसिल हो गया। ओके, अब अपनी अगली स्टेप dy बाई dx, यहां अपन रीअरेंजमेंट देंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इट विल बी 2 cos क्यूब t माइनस, पीछे से मल्टीप्लाई आगे से माइनस, दोनों एक साथ हो रहे हैं, 6 cos क्यूब t माइनस माइनस प्लस इट इज 3 cos t होल डिवाइडेड बाय, यहां पर 2 sin क्यूब t प्लस मल्टीप्लीकेशन में ब्रैकेट ओपन एक साथ 3 sin t माइनस 6 sin क्यूब t। अब देखिए, देख लीजिए लाइक टर्म है, ये एडअप हो जाएगी, ये भी लाइक टर्म है, एडअप हो जाएगी, तो अपनी अगली स्टेप बढ़ेगी dy बाई dx इक्वल्स टू, लिखा अपन ने, इन दोनों को देखिए कितना आ रहा है, ये माइनस 4 cos क्यूब t, ये इन दोनों में लाइक टर्म का एडिशन है, प्लस 3 cos t एज इट इज होल डिवाइडेड बाय, यहां देखिए ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सेम है, तो मैंने लिखा 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। अगली स्टेप आपकी dy बाई dx इक्वल्स टू, यहाँ आपने माइनस कॉमन लिया, क्या बचा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t होल डिवाइडेड बाय 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। अब आप क्लास 11 के फॉर्मूले याद आ गए होंगे, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये cos 3a का फॉर्मूला, नीचे 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये sin 3a का, तो आपका न्यूमरेटर तो बन गया प्यारे बच्चों cos 3a और डिनोमिनेटर बन गया sin 3a, दोनों 3a 3 आपस में मर्ज होकर sin अपॉन cos अपॉन sin दैट इज माइनस cot, सॉरी मैं a लिखने लग गया, फॉर्मूला बोला a लिख दिया बट यहाँ पर t है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया 3 माइनस cot 3t। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। वापस कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आप लिखने की इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। अब अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं लास्ट, जो कि x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स x एंड y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर कॉस इनवर्स x। आपको यहाँ पर क्या करना है, dy बाई dx निकाल के प्रूव करना है कि वो माइनस y अपॉन x आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, आपने एक्सरसाइज 5.6 का लास्ट क्वेश्चन भी है। 3 मैंने क्वेश्चंस लेके, 2 बहुत डिफिकल्ट, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है, और रिमेनिंग क्वेश्चंस आप सब सॉल्व करेंगे ताकि आपकी एक्सरसाइज 5.6 फिनिश हो जाए। चलिए अपन dy बाई dx निकालना, वही पैटर्न वापस यहाँ पर साइन इनवर्स t, तो पहले अपन dx बाई dt इधर निकाल लेते हैं। देखिए चेन रूल लगेगा, सबसे पहले स्क्वायर रूट दिख रहा है तो स्क्वायर रूट का यानी रूट x का 1/2 रूट x, तो ये 1/2 रूट x कर दिया आपने, a टू द पावर साइन इनवर्स t। ओके, ये केवल स्क्वायर रूट का हुआ है। फिर आप इसका करेंगे a टू द पावर साइन इनवर्स t, तो इसको आप यूँ समझिए a टू द पावर x है, a टू द पावर x का क्या होता है, a टू द पावर x log a, तो a टू द पावर साइन इनवर्स t और साथ में log a। ठीक है, आपके चेन रूल की फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप होगी, बट थर्ड स्टेप एक और बाकी है। साइन इनवर्स t का खुद का करेंगे तो कितना आएगा, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। कंप्लीट dx बाई dt आपके सामने है। इसी तरह से आप dy बाई dt जब निकालेंगे, चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, अगली स्टेप में करते हैं।
डी वाई बाई डी टी निकालते हैं अपन, डी वाई बाई डी टी यानी इसका डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले रूट का 1/2 रूट एक्स यानी ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, फिर खुद ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी का ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी और लॉग ए, और फिर खुद इसका कॉस इनवर्स टी का ये आएगा -1/√1 - p²। फाइनली आप जब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो dy बाई dx लिखते वक्त अब देखिए कौन कौन से पार्ट कैंसिल हो रहे हैं, गौर से देखिए। जब डिवाइड करेंगे अपन तो log a से log a कैंसिल होगा और ये डिनोमिनेटर का √1 - t² से 1 - t² कैंसिल होगा। दिख रहा है आपको क्लियरली, जैसे मैं बीच में लाइन खींच दूं ऊपर नीचे डजंट मैटर, बट ये कैंसिल हो रहे हैं। ये देखिए ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। अब बची हुई टर्म लिख रहा हूँ, परंतु dy यानी y की टर्म में पहले लिख रहा हूँ। तो देखिए क्या बच रहा है मेरे पास बच रहा है √a टू द पावर cos इनवर्स t। आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे हुआ। अब देखिए ये a टू द पावर cos इनवर्स t और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर cos इनवर्स t, यानी यूं समझिए x अपॉन √x। तो नीचे वाला √x यानी पावर हाफ गई तो वो x में से माइनस होकर पावर हाफ, यानी कंप्लीट इसका सॉल्यूशन। इन दोनों का रिजल्ट है ये डिवाइडेड बाय 2। अच्छा 2 से 2 भी मेरा कैंसिल होगा जब मैं डिवाइड करूंगा, ये भी गया। यानी आपको फाइनली यहाँ पर मिला सिर्फ ये स्टेप विद नेगेटिव सिंबल। अब देखिए आप यहाँ क्या बचा, यहाँ ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, सिर्फ ये 2 टर्म बची हुई है। ये 2 टर्म भी ठीक ऐसी है, x अपॉन √x। तो क्या लिखेंगे आप, x टू द पावर 1 और x टू द पावर हाफ, x टू द पावर 1 माइनस हाफ दैट इज √x। क्लियर? वो का वो स्टेप अपन ने इसका बनाया तो क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ t। अब आप देखिए ये क्या है, व्हाट इज दिस, स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर cos इनवर्स t, दिस इज y, तो माइनस y न्यूमरेटर, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। हैंस प्रूव, इस तरह से आपने प्रूव कर दिया कि मेरा dy बाई dx जो है वो -y बाई x के इक्वलेंट है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।